पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई और पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र था। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना की ओर संकेत करके उनकी तैयारी पर ध्यान आकर्षित करता है। वह यह भी याद दिलाता है कि उस सेना का संगठन करता स्वयं द्रोणाचार्य का शिष्य है, जो अब उनके विरोध में है। यह वचन दुर्योधन की चिंता, असुरक्षा और व्यंग्य को दर्शाता है। इस श्लोक समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी, गुरु और दो शिष्य। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध गुरु के दो शिष्य थे। एक बहुत होशियार था, शांत और विनम्र, दूसरा अहंकारी लेकिन गुरु का प्रिय। वर्षों बाद दोनों शिष्य अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े। विनम्र शिष्य ने ज्ञान का उपयोग समाज की सेवा में लगाया। वह लोगों को सिखाने लगा, उनमें अच्छाई फैलाने लगा। अहंकारी शिष्य को यह सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह गुरु का असली उत्तराधिकारी है और अब उसका ही नाम होना चाहिए। एक दिन वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपके ही शिष्य ने आपकी विद्या का उपयोग आपके ही विरुद्ध किया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, विद्या किसी की नहीं होती, वह जहां सम्मान पाएगी वहीं फल देगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुरु का काम सिखाना होता है, नियंत्रित करना नहीं। विद्या का प्रयोग किस दिशा में हो, यह शिष्य के संस्कार पर निर्भर करता है। जैसे धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, पांडवों की ओर से सेनापति बने। इस कहानी से हमें यह नीति ज्ञात होता है कि ज्ञान तब तक निष्पक्ष है जब तक उसे अहंकार नहीं छूता। यही गीता का सत्य है। गीता कथा पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।